मुझे क्यों लग रहा है ये डिसीजन मेरा खराब हो सकता है। तुझे आलस नहीं दिखाना है। जब अगर कोई चीज़ करने का मन ना हो तो उसको कर देना चाहिए, ऐसा बड़े बुजुर्ग कहते थे और इस चीज़ को मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। मेरा भी व्लॉग बनाने का मन बिल्कुल नहीं था। मेरा बस मन था कि आराम से जाऊँगा जिम, अपना वर्कआउट करूँगा, घर आके पोस्ट वर्कआउट मील खाऊंगा, नेटफ्लिक्स पे कुछ देखूंगा और फिर मील खाऊंगा, फिर सो जाऊंगा। ऐसा कुछ मन था मेरा, लेकिन मन को मारा मैंने। आलू खरीद के लाया हूँ नीचे से। मेरा मन ये भी हो रहा था कि मैं ज़ेप्टो कर लेता हूँ या इंस्टामार्ट कर लेता हूँ तो मुझे नीचे ना जाना पड़े। पता नहीं क्या हो गया, बहुत ज़्यादा आलस आ रहा था एज मैं लो कैलोरीज पे चल रहा हूँ। लेकिन मुझे आलस नहीं दिखाना है भाई, ये मुझे बार बार रिमाइंड कराना पड़ता है खुद को। तुम्हारे साथ भी ऐसे फेजेस आते होंगे जब तुमको भी रिमाइंड कराना पड़ता है खुद को कि तुझे आलस नहीं दिखाना है चूतिए, तुझे चीज़ें करनी पड़ेंगी अगर कुछ लाइफ में करना है तो। इसलिए लाइफ में कुछ करना है तो मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। अब मैं अपनी प्री वर्कआउट मील बनाता हूँ, मेरा डाइट प्लान अपग्रेड हो गया है, मेरी फिजिक अपग्रेड हो गई है, मेरा वर्कआउट प्लान अपग्रेड हो गया है। बहुत सारी चीज़ें हैं तुमसे शेयर करने के लिए, लेकिन फिलहाल मैं प्री वर्कआउट मील शेयर करता हूँ तुम्हारी। उसके बाद जिम भी निकलेंगे। आज मैं दूसरे वाले जिम जाऊँगा, यानी जहाँ मैंने रिसेंटली मेंबरशिप ली है वहाँ पे, क्योंकि नेचुरल लाइट में फिजिक बहुत अच्छी दिखेगी। आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि फिजिक दिखेगी कैसे। 3 आलू ले लिए मैंने, फटैक से छीलते हैं, काटते हैं, प्री वर्कआउट मील बनाते हैं। अब देखो मैंने ये 3 आलू छील लिए हैं। Oh my God, bro. Oh, hell no. लेकिन मेरी एक आदत है, आदत इसलिए है क्योंकि इससे टेस्ट मुझे पता नहीं कुछ तो फर्क पड़ता है, अच्छा लगता है शायद, कि मैं आलू ना पूरे नहीं छीलता हूँ। मैं थोड़ा बहुत इसके जो ये रहते हैं छिलके, जो ये लगा है चिपका है, वो थोड़ा रहने देता हूँ। और जब मैं खाता हूँ तो उसका टेस्ट अलग आता है। आई नो ये बहुत सारे लोग करते हैं, स्पेशली जब मैं छोटे में समोसा खाता था ना, तो जब मैं उसके आलू देखता था तो उस पे तो वो लोग भाई जितना मैं छील रहा हूँ उतना भी नहीं छीलते थे। तो तब तो समझ आता नहीं था, तब मुझे लगता था कि वो लोग काम चोरी कर रहे हैं। लेकिन वो लोग कर रहे हैं काम चोरी, मैं काम चोरी नहीं कर रहा हूँ। मेरे को अगर छीलना होता मैं छील देता, लेकिन इससे ना टेस्ट इनहेंस होता है यार, होता तो है। देखो आलू को मैंने फ्रेंच फ्राइज जैसे मतलब ट्राई किया है कि फ्रेंच फ्राइज जैसे शेप में कट जाए, तो बढ़िया आलू काट लिए हैं। अब मैं बाकी की रेसिपी आगे बताता हूँ। जैसे तुम आलू काट लोगे, इसको एक बड़े से बोल में पूरा इसको रख लेना। उसके बाद बहुत थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालना, बहुत थोड़ा सा यूज़ करूँगा मैं, जस्ट बिकॉज स्पाइसेस इसमें अच्छे से चिपक जाएं और ये एयर फ्रायर में चिपके ना। फिर इसमें मैं ब्लैक सॉल्ट डालूँगा भर के, और मॉनसून के कारण इसके अंदर का नमक ना जम गया, मतलब गाढ़ा हो गया, बहुत पत्थर पत्थर जैसा हो गया। मैं बहुत सारा नमक डाल दिया। उसके बाद ये है ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर भी डालेंगे, ये ज़्यादा नहीं डालेंगे, इसको थोड़ा सा डालेंगे। बस ये 2 इंग्रेडिएंट डाले हैं मैंने। मैं इसमें मैगी मसाला भी डालता हूँ कभी कभार, जो कि मुझे मिल नहीं रहा है, लेकिन मेरी नज़र पड़ गई, मुझे वो दिख गया। मैं इसको कबर्ड में ढूंढ रहा था लेकिन ये गैस के पीछे पड़ा था। तो इसमें थोड़ा सा मैगी मसाला डाल देंगे, और जब मैगी मसाला नहीं डालता हूँ मैं इसमें पेरी पेरी डाल देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब मेन काम करना है हमको। मेन काम ये है कि जो मैंने इसमें तेल डाला था, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल और स्पाइसेस सब डाल दिए थे, अब इन सब को अच्छे से मिक्स करूंगा मैं। ये देखो भाई पूरे स्पाइसेस इसमें अच्छे से चिपक गए हैं। अब मैं तुमको पहले ही बता दूं, मेरा भी बहुत ज़्यादा दिमाग खराब होता था जब मैं किसी फिटनेस इन्फ्लुएंसर को देखता था कि वो एयर फ्रायर यूज़ कर रहा है, और मेरे पास तब एयर फ्रायर रहता नहीं था यार। तब मेरे को लगता था मैं ये सब चीज़ें कैसे बनाऊंगा, मेरे पास तो एयर फ्रायर है नहीं, तो वो क्रिस्पी जो फ्रेंच फ्राइज रहते हैं जो हेल्दी रहते हैं वो कैसे बनाऊंगा। लेकिन ये वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट है भाई, ये मैंने अभी अभी खरीदा है। जब मैं नहीं कमाता था तो मैं उबले आलू ही खाता था दही के साथ। तो अब मैं तुमको गुस्सा दिलाने वाला हूँ, अगर तुम्हारे पास एयर फ्रायर है तो तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारे पास एयर फ्रायर नहीं है तो तुम्हें गुस्सा आएगा, क्योंकि थर्ड स्टेप है एयर फ्रायर में सारे पोटैटोस को अच्छे से फैलाना। तो इसको हम अच्छे से फैला देंगे। वैसे ही सबसे बेसिक एयर फ्रायर मंगाया मैंने, बहुत बड़ा नहीं है ये। इसमें अच्छे से फैला देंगे ताकि ये इवनली कुक हो जाए। देखो अच्छे से मैंने फैला दिया है। इसको रखेंगे हम 180 सेल्सियस पे फॉर 12 to 13 मिनट्स। तो अब ये बन रहा है। एंड भाई मैं सच बताऊं तो कट करना बिल्कुल आसान नहीं है मेरे जैसे इंसान के लिए, जिसका दिमाग बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है जब उसको खाना ना मिले। मेरे साथ ये स्टोरी है कि जब भी मेरे को भूख लगती है ना, तो मेरा ना दिमाग ख़राब होने लगता है, मेरे को इरिटेशन होने लगता है। एंड प्रेप में ऐसा रहता है, जब हम कटिंग फेज़ में आते हैं फूड बहुत कम रहता है, हमारे एक्टिविटी लेवल्स बढ़ जाते हैं, कार्डियो बढ़ जाता है, वर्कआउट बढ़ जाता है, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है मुझे। मैं बहुत बड़ा पागल हूँ क्योंकि मैंने ही ये पाथ चूज़ किया है। मेरे को नहीं करनी रहती बॉडी बिल्डिंग, मेरे को प्रेप करनी है, मेरे को आईसीएन गोवा में कम्पीट करना
करना है। फिर भी मैं ऐसे अगर चिड़चिड़ाऊंगा तो भाई ऊपर वाला भी बोलेगा भाई तूने ही ये पाथ चूज किया है तो फिर क्यों इतना चिड़चिड़ा रहा है। तो मैं यही चीज़ अपने आप को रिमाइंड कराता हूँ कि ये लाइफ मैंने ही चूज की है, हर डिसीजन मेरा है, इस पे मुझे क्या करना है, मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं चिड़चिड़ा नहीं सकता बार बार। तो यही सीन था भाई। आज मैं कार्डियो करके आया, जब मैं 60 मिनट्स का स्टेयर मास्टर कर रहा था तब भी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। मैं क्रेव कर रहा था कि जल्दी से मैं अपने ओट्स जाके खाऊं, उसमें वे प्रोटीन डाल के खाऊं। फिर मैंने लंच कर लिया, उसमें राइस और चिकन खाया। फिर मेरे को थोड़ा ठीक लगा। फिर मेरे को नींद आने लगी, मेरा सिर दुखने लगा, क्योंकि बॉडी फूड मांग रही हो और मैं बॉडी को फूड नहीं प्रोवाइड कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं करवा सकता प्रोवाइड फूड उतना ज़्यादा जितना मैं अपने बल्क में खाता था। अब जब मैं बल्क में फूड खाता था तब मुझे लगता था मुझे कितना ज़्यादा खाना पड़ रहा है। अब कट में फूड कम हो गया तो मुझे लग रहा है कि मुझे खाना ही नहीं मिल रहा है। तो ये इंसान की फितरत होती है, वो कभी सेटिस्फाइड नहीं रहता किसी चीज़ से। मैं ओपनली बता रहा हूँ कि मेरे साथ ये सिचुएशन हो रही है कुछ दिनों से, लेकिन कोई बात नहीं भाई। आज मैं 90 डेज आउट हूँ ICN गोवा से। 3 महीने ऐसे ही जूझना है, और जो लास्ट के 1-2 महीने रहेंगे वो तो बहुत खतरनाक रहेंगे। सारी चीज़ मैं तुमसे शेयर करूंगा। पोटैटो बन रहे हैं, अब मैं प्री वर्कआउट मील में और क्या चीज़ खाता हूँ वो बताता हूँ। और मैं ना केले के छोटे छोटे पीस कर लूंगा, क्योंकि मुझे इन 2 केलों की बहुत ज़्यादा अहमियत है अभी अपने कट पे। तो मैं प्यार से इसको काटूंगा, बहुत ज़्यादा प्यार से, ठीक है, ताकि मैं आराम से धीरे धीरे एक एक पीस खा पाऊँ। अगर मैं बल्क में रहता था तब तो मैं इसको केले का छिलका भी निकालता नहीं था, मतलब निकालता था जैसे यूजुअली केले खाते हैं ना नॉर्मल लोग, वैसे खा के अलग कर देता था या ओट्स में डाल देता था। इतने प्यार से कभी नहीं काटे मैंने केले। लेकिन कट पे भाई थोड़ा प्यार दिखा रहे हैं, क्योंकि ये मेरी शुगर क्रेविंग्स को सेटिस्फाई करते हैं। ये केले थोड़े गल गए हैं क्योंकि ये मैं 5 दिन पहले लाया था। बाकी केले देखो तुम, मतलब इसमें धब्बे आ गए हैं, यानी ये ख़राब होने ही वाले हैं। तो भाई कुछ ये है हमारी प्री वर्कआउट मील। अरे मक्खी भागे यहाँ से। आज मैंने पूरा किचन साफ़ करवाया तो भी मक्खी आ रही है। ये है 150 ग्राम्स ऑफ चिकन प्रोटीन के लिए, ये है 2 केले, और 150 ग्राम्स ऑफ पोटैटो अभी बन रहे हैं, वो यहाँ साइड में आ जाएंगे। किचन में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा था, इसलिए मैं नेचुरल लाइट में दिखा रहा हूँ। ये है हमारा 150 ग्राम्स ऑफ पोटैटो, 2 केले, 150 ग्राम्स ऑफ चिकन। बार बार मैं क्वांटिटी क्यों बता रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। अब मजाक से हटके भाई, मजाक से हटके गुरु, बहुत तेज़ मुझे भूख लग रही है। मैं ये प्री वर्कआउट मील फिनिश करता हूँ, उसके 20 मिनट के अंदर ही अंदर मैं जिम के लिए निकल जाऊँगा, क्योंकि मेरा जिम 30 मिनट दूर है। तो अब मैं फटाक से एंजॉय करता हूँ अपनी प्री वर्कआउट मील। मैंने दूर जिम में मेंबरशिप ले तो लिए, लेकिन मुझे क्यों लग रहा है ये डिसीजन मेरा ख़राब हो सकता है, क्योंकि अभी मैं अपने कटिंग फेज़ में हूँ और इतनी एनर्जी रहती नहीं है कि मैं 30 मिनट जिम जाऊँ, 30 मिनट आऊँ। मैंने बस इसलिए वहाँ मेंबरशिप लिए क्योंकि वहाँ नेचुरल लाइट आती है भाई। कभी कभी मुझे मेरे डिसीजन पे ना डाउट होता है, मैं सही डिसीजन लेता हूँ या नहीं। चलते हैं जिम में, मिलते हैं भाई। मजाक से हटके गुरु, आज ना मेरी फट गई यार। जिम आते आते भी फटी, ठीक है, और गाड़ी पार्किंग में लगाते लगाते भी फटी। मतलब आज टोटली फट गई। अब तुम लोग सोच रहे होगे मैं इतना रो क्यों रहा हूँ आज, कि मैंने ही जिम में दूर मेंबरशिप ली है, बट इतना रो क्यों रहा हूँ। तो रीज़न ये है, जब मैंने यहाँ मेंबरशिप ली थी तब मुझे ये जिम इतना दूर नहीं लगा था जितना अब लग रहा है। स्पेशली देखो, जब मैं यहाँ आया था तब मेरे को कम ट्रैफिक मिला था, ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, उस दिन बारिश नहीं हो रही थी, और जब मुंबई में बारिश होती है तब का ट्रैफिक बहुत खतरनाक हो जाता है। मतलब कोई भी कैसी भी गाड़ी चलाता है। अब मैं हमेशा ना स्पीड में गाड़ी नहीं चलाता हूँ, मतलब हमेशा नहीं चलाता हूँ, कभी कभार चलाता हूँ जब मेरे को खाली रोड मिलती है। लेकिन यहाँ के जो ऑटो ड्राइवर्स हैं वो तो हमेशा भाई स्पीड में ही गाड़ी चलाते हैं। उनको पता नहीं ऐसा इतनी जल्दी क्या सवारी बिठानी रहती है, पता नहीं क्या करना रहता है, कि वो हमेशा स्पीड में ही गाड़ी चलाते हैं। तो उनसे मैं बच बच के आया हूँ आज। मेरी गाड़ी बहुत ज़्यादा टच होने वाली थी एक ऑटो से। अब मेरे को बहुत तेज प्यास लग रही है। मैं जितना ज़्यादा बोल रहा हूँ उतना ज़्यादा मेरा गला सूख रहा है। तो अब मैं जल्दी से जिम में मिलता हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ मैं प्री वर्कआउट ना पीऊँ, क्योंकि 5:14 या 15 मिनट हो गया है। तो अब मैं देखता हूँ कि मैं प्री वर्कआउट पीऊँ या ना पीऊँ। अगर मैं प्री वर्कआउट पी लूँगा तो मेरी नींद ना हैम्पर हो जाए, लेकिन मैं हाफ स्कूप प्री वर्कआउट पी सकता हूँ, उसमें कोई इशू नहीं है। एंड नो पंप पियेंगे ग्रीन एक्स न्यूट्रिशन का। अब सीधे जिम में मिलते हैं। ज़्यादा बात यहाँ नहीं करूँगा वरना व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। भाई यही मेरी फर्स्ट एक्सरसाइज है, बैक डेक फ्लाई। पूरा स्ट्रेच करूँगा, पूरा स्क्वीज करूँगा। मतलब बेसिकली पहले तो मैं चेस्ट ट्रेन कर रहा हूँ, उसके बाद बैक ट्रेन करूँगा। चेस्ट के लिए 3 एक्सरसाइज, बैक के लिए भी 3 एक्सरसाइज, पूरे पोटेंशियल के साथ सब करूँगा। प्री वर्कआउट मैंने पी लिया है।
अभी बॉडी थोड़ी पंप हो जाए उसके बाद मैं पंप कवर उतारूंगा, तुम लोग को दिखाता हूँ मैं कितना लीन हो गया हूँ। अभी मैंने अपना दूसरा सेट परफॉर्म किया था तो उस पर मैंने 85 kgs वेट लगाया था एंड अब मैं मैक्स वेट लगाऊंगा। मतलब मैं सोच रहा था पहले कार चलाते टाइम कि मेरे को एनर्जी लेवल्स कम लगेंगे, बट कम नहीं लग रहे हैं, सही लग रहा है। मैंने दिमाग में चल रहा था कि अच्छे से पुश नहीं कर पाऊंगा आज, पुल वर्कआउट में अच्छे से पुल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कर पा रहा हूँ। थर्ड सेट कर रहा हूँ, ये मेरा फाइनल सेट है। इसकी तुम इंटेंसिटी चेक करना एक बार। मैं अपनी पहली क्लिप देख रहा था उसमें मैं आउट ऑफ फोकस हो गया था, इस पे आउट ऑफ फोकस आई गेस नहीं हो रहा हूँ। इसमें मैं वेट लगाऊंगा, 90 kgs लगा है वेट। चलो प्रॉपर करेंगे भाई, प्रॉपर। मेरा शोल्डर ना टूटे इसलिए मैं ऐसे पकड़ता हूँ, देखो तुम लोग भी ऐसे पकड़ सकते हो। लेट्स गो भाई। 1 नाइस, 2 नाइस, 3 बहुत सही, 4 5 7। तो भाई तुम लोग को वीडियो में दिख रहा होगा कि माइक चलना बंद हो गया है, और मैंने तुम लोग को बताया था मेरे माइक में प्रॉब्लम है कि डिस्प्ले में कुछ दिखता ही नहीं है, बस मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। और मैं पूरी बात आगे भी करता गया, मेरे को पता नहीं था कि मैं जो बोल रहा हूँ वो तुम लोग तक डिलीवर हो रही है बात या नहीं। फिर मैंने घर आके देखा कि जितनी भी मैंने बात की है कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुई है। मेरा दिमाग पूरा ख़राब हो गया। ये व्लॉग बहुत अच्छा बना था बट इस व्लॉग को वेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए मैंने थोड़ा सिनेमैटिक टच दे दिया इस व्लॉग को। बाकी आगे की एक्सरसाइज जो तुम देखोगे, पोजिंग वगैरह, वो सब सिनेमैटिक में रहेगा। और माइक की क्या अपडेट है वो मैं तुमको अगले एपिसोड में बताऊंगा। इसलिए अब तुम पूरा सिनेमैटिक वर्कआउट एंजॉय करो एंड सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मुझे पता है मैं अगर बात नहीं करूंगा तो तुम लोग कोई मज़ा नहीं आएगा, बट भाई थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। जैसे ही नया माइक आता है हम बैक ऑन ट्रैक आ जाएंगे।